भारत दुनिया में रशिया, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर पांचवी बड़ी मईशत बन गया है। इसराइल, जो साइज में खैबर पख्तूनख्वा से 4 गुना छोटा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में पूरी दुनिया में 15वें नंबर पर है और पाकिस्तान 115वें नंबर पर 132 में से। दुनिया के 18 ममालिक में भारत की करेंसी इस्तेमाल हो सकेगी, जिसमें यूएई और ईरान भी सरे फहरिस्त हैं, जबकि पाकिस्तान की करेंसी सिर्फ पाकिस्तान में। इसके अलावा चाइना अमेरिका को सुपर पावर के मुकाम से हटाकर सुपर पावर बनने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है और अमेरिका का यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने और अरब ममालिक की डील ऑफ सेंचुरी के बाद इसराइल हर साल मस्जिद अक्सा पर हमला करता है। दुनिया में ये सब मामला चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में एक सियासी जमात के खिलाफ पूरी रियासती कुव्वत इस्तेमाल करके उसे ख़त्म करने में मसरूफ़ है, जिसमें पाकिस्तान का मीडिया भी पहले नंबर पर है। जबकि ड्रामा इंडस्ट्री में पसंद की शादी, बगैर पसंद के ज़बरदस्ती शादी, लड़के लड़कियों के इश्क के सिवा और कोई मसाइल नज़र ही नहीं आते, जबकि दुनिया में इस वक्त ये सब मामला चल रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामे तरक्की पसंद इस्लामी मुआशरे की राह में रुकावट हैं। दामद पसंद या दरमियाने किस्म के मुसलमानों पर की गई एक तहकीक, जिन्होंने ड्रामा सीरियल्स देखे थे जिसमें ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी को पॉजिटिव अंदाज से दिखाया गया था, के तासुरात में हैरानकुन तब्दीली आई। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज मॉस्को की टीना कुब्राक ने 2020 में फिल्म देखने के बाद नौजवानों के रवैयों में तब्दीली और इन पर फिल्मों के असरात के मुतल्लिक एक तहकीक की, जिसमें यूनिवर्सिटी के 70 तलबा को शामिल किया गया फिल्म देखने के लिए, जिसमें बूढ़े लोगों को दकियानूसी अंदाज से दिखाया गया था। कुब्राक ने अपने नताइज से ये अंदाज़ा लगाया कि फिल्म देखने से पहले और बाद में ज़्यादातर नौजवानों में बूढ़ों के बारे में तासुरात ड्रामाई तौर पर तब्दील हो गए। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने बुजुर्गों और बूढ़े अफराद को हकारत और तौहीन आमेज़ रवैये से देखना शुरू कर दिया। रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज की इस तहकीक से हमें ये पता चलता है कि किस तरह पहले से तयशुदा राय और रवैये जो फिल्मों ड्रामों के जरिए पेश किए जाते हैं, किस तरह लोगों के रवैयों को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके दूर रस समाजी असरात पैदा हो सकते हैं, बल्कि ख़ानदानी ताल्लुकात और माशरे में बड़े पैमाने पर शदीद बिगाड़ का बायस भी बन सकते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत से ममालिक में देखे जाते हैं, लिबरल एजेंडों को नॉर्मल साबित करने और बनाने में मसरूफ़ हैं, जैसे कि फेमिनिज़म, इंडिविजुअलिज़म और एलजीबीटी वगैरह। और इसमें हिंदुओं की अपनाई गई सकाफती इक़दार भी शामिल हैं, जैसे बरादरी का निज़ाम वगैरह। ज़ालिम ससुराल ऐसी कहानी है जो बहुत से ड्रामा सीरियल्स में बार बार दिखाई जाती है। पाकिस्तान और इंडिया के एक बेबस बहू होती है जिसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जनाना और नमर्द किस्म का बेटा जो अपनी माँ का अंधा फरमाबरदार है और हमेशा इसी का साथ देता है, फिर चाहे वो जुल्म ही क्यों ना कर रही हो। एक ऐसा आदमी जो अपनी माँ और बीवी के हकूक अदा करने में नाअहल और नकारा है, बदलिहाज संगदिल सास जो रहम नहीं करती, जैसे वो जहन्नम से आई है। इन ड्रामों में मेरे हमसफ़र, वहम, सबीन शामिल हैं। ऐसे ड्रामे बहुत कम हैं, लेकिन इन ड्रामों ने बहुत कामयाबी हासिल की है। लोगों को इस तरह के नतीजे बार बार दिखाने से गैर शादीशुदा औरतें और लड़कियां जो कल को नई दुल्हन बनकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करेंगी, पहले से उनके जहन में ये बात होगी कि इनका शोहर इनका मुहाफिज और इंसाफ पसंद रहबर होने में नाअहल है। इसके अलावा ये तसव्वुर भी पहले से इनके जहन में होगा कि इनकी सास इनकी सबसे बड़ी और खुफिया दुश्मन है। इनके तमाम सासें होती ही जालिम और बेरहम हैं। खुदा मेरा भाई, अलिफ, अल्लाह और इंसान, ख्वाजा सिराओ की कहानियाँ हैं। दोनों ड्रामों में ट्रांसजेंडरिज्म या एलजीबीटी को मस्बत अंदाज में दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि तहकीकी रिपोर्ट, जिसका नाम पाकिस्तानी ड्रामों की कहानी में ट्रांसजेंडर के मसाइल की नुमाइंदगी, जिसे पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी की साइमा वहीद ने पेश किया है, कि इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि आमतौर पर क़दामत पसंद या कंजरवेटिव मुसलमान टीवी के नाजरीन का रवैया ख्वाजा सुराओं के लिए तेजी से तब्दील हुआ। ट्रांसजेंडर के हवाले से पेश किए ड्रामे की देखी गई इक़साद के हिसाब से ट्रांसजेंडरिज्म या एलजीबीटी को कबूल और माशरे में इसे खुशामदीद करने से लोगों की इंफरादी सेहत के लिए भी नुकसान पैदा हो सकता है। हेल्थ अफेयर जर्नल, जो कि अमरीका के बड़े तहकीकी जर्नल में से एक है, कि एक तहकीक जिसमें अमेरिका की 43 मुख्तलिफ रियासतों में से 14 लाख नौजवानों को
جن کی عمریں 18 سال اور اس سے زیادہ تھیں کا جائزہ لیا گیا۔ رائٹ یونیورسٹی ٹیکساس کی میڈلٹن سمتھ جانسن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ٹرانسجینڈر نوجوانوں میں نارمل نوجوانوں سے زیادہ معذوری ہوتی ہے۔ 22% ٹرانسجینڈر لوگوں کو فوکس کرنے یا توجہ مرکوز کرنے، یاد رکھنے یا فیصلہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ نارمل افراد میں مردوں کو 9% اور خواتین کو 7% تک اس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 15% ٹرانسجینڈر یا LGBT افراد کو تنہا کام کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ نارمل افراد میں مردوں کو 5% اور خواتین کو 11% تک اس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام پاکستانی ڈرامے ایک ہی پیغام نہیں دیتے۔ یقیناً یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو مختلف ڈرامہ سیریلز دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی کہانیاں الگ ہوتی ہیں، تاہم ناظرین کو ان ڈرامہ سیریل سے حاصل ہونے والا پیغام اسلام جیسے خوبصورت دین کی تعلیم کردہ اخلاقیات اور اصولوں کے خلاف ہوتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً 90% ڈرامے اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ کچھ ڈرامے ہیں جو روحانیت کو اور مذہب سے محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ذات ذرہ بے نشاں کو لے لیں، جہاں خاتون اللہ پر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے خلاف سازشیں کرنے والوں سے زیادہ مضبوط اور ثابت قدم رہتی ہے۔ اس کے برعکس گھنٹوں ڈرامہ سیریل دیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اداکاراؤں کے نیم برہنہ اور چست لباس، حرام موسیقی اور دماغ کو بیکار کرنے والی مصروفیات ہیں، جو انسان کی تخلیقی صلاحیت کو ختم کر کے صرف شیطان کو خوش کرتی ہیں، جسے کوئی مسلمان بھی نہیں چاہتا۔ یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے سیریلز میں دکھائے گئے کردار پاکستان کے عام افراد ہی ہیں۔ اسی کوشش میں بہت سی آنٹیاں اور نوجوان اس طرح کے بیہودہ اور فضولین ڈراموں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تاہم ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بطور مسلمان اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔